हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए और इसको शेयर करिए और भविष्य में ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशन बनाने को कब बलात्कार का अपराध माना जा सकता है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे सहमतिपूर्ण संबंध के टूटने के तुरंत बाद रेप के आरोपों के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की चिंताजनक प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है, साथ ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस व्याख्या में हम इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। शादी करने का झूठा वादा क्या है और यह शादी करने के वादे के उल्लंघन से कैसे अलग है। दूसरा पॉइंट, शादी करने का वादा कब झूठा माना जा सकता है। और तीसरा पॉइंट, झूठी शादी के बहाने सेक्सुअल रिलेशन को रेप का अपराध कैसे माना जा सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है, आप इसको पूरा देखिए। इसमें आपको बहुत सारे जजमेंट देखने को मिलेंगे और बहुत सी कानूनी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो मैं आप लोगों को सिर्फ कानूनी जानकारी के पर्पस से लाया हूँ, तो आप इसको अन्यथा ना लें और ऐसा कोई काम ना करें। तो चलते हैं वीडियो पर। बलात्कार के अपराध को पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 375 BNS की धारा 63 के पैरामीटरिया के तहत परिभाषित किया गया है। परिभाषा के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा और सहमति के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना निम्नलिखित सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है तो रेप का अपराध किया जाता है। सहमति की परिभाषा को IPC की धारा 90 BNS की धारा 28 से समझा जा सकता है, जो उस स्थिति को रेखांकित करता है कि जब कोई व्यक्ति सहमति नहीं दे रहा हो। इसमें कहा गया है, धारा 90, भय या भ्रांति के अधीन दी गई ज्ञात सहमति ऐसी सहमति नहीं है जैसा कि इस सहमति के किसी धारा द्वारा अभिप्रेत है। यदि सहमति किसी व्यक्ति द्वारा क्षति के भय से या तथ्य की भ्रांति के अधीन दी गई है और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि सहमति ऐसे भय या भ्रांति के परिणाम स्वरूप दी गई है या दी गई थी, या शादी के झूठे बहाने के तहत रेप के मामले इस तर्क पर आधारित हैं कि महिला द्वारा दी गई सहमति इस तथ्य की गलत धारणा पर आधारित थी कि पुरुष उससे शादी करेगा। इसलिए तर्क यह है कि ऐसी सहमति को IPC BNS के तहत स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता और इसलिए बलात्कार का अपराध बनता है। साथियों, जैसे किसी को बच्चे का डर दिखा के, किडनैप करने का डर दिखा के, एक्सीडेंट का डर दिखा के, परिवार को जान से मारने की धमकी दे के झूठी सहमति प्राप्त करते हैं, तो ये सहमति नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, शादी का वादा कब झूठा माना जाएगा और सेक्सुअल रिलेशन के लिए सहमति को खराब करेगा। तो आइए चलते हैं इस पर व्याख्या क्या है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। 2019 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया था कि कब किसी महिला से सेक्सुअल रिलेशन बनाने की सहमति लेने के लिए शादी का झूठा वादा किया गया था। उक्त मामले में आरोपी ने IPC की धारा 375 के तहत रेप के अपराध के लिए अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने और आरोपी ने 2008 में याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता से शादी करने के वादे पर सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे। जब आरोपी ने 2016 में अपना वादा पूरा नहीं किया तो उसी साल उसके खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज कर दी गई।
माननीय न्यायालय ने कहा कि धारा 375 के संबंध में महिला की सहमति में प्रस्तावित कार्य के प्रति सक्रिय और तर्कसंगत विचार विमर्श शामिल होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स। जब कोई स्पष्ट विवाह का वादा झूठा और तथ्य की गलत धारणा हो तो माननीय न्यायालय द्वारा रखी गई 2 शर्तें ये थीं। पहला शर्त ये था कि विवाह का वादा एक झूठा वादा होना चाहिए जो बुरे इरादे से दिया गया हो और जिस समय वादा किया गया हो उस समय उसका पालन करने का कोई इरादा न हो। दूसरा पॉइंट, झूठा वादा स्वयं तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए या सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल होने के महिला के निर्णय से उसका सीधा संबंध होना चाहिए। ऐसे वादे के पीछे की मंशा तथा ऐसे वादे करने और सहमति देने के बीच के समय की निकटता को मौलिक माना गया। माननीय न्यायालय ने झूठे वादे और अधूरे वादे कोष्टक में वादे का उल्लंघन के बीच के अंतर का भी विश्लेषण किया, जिसमें झूठे वादे के तथ्य की गलत धारणा के रूप में माना जाना प्रासंगिक है। इसमें यह देखा गया कि जहां शादी करने का वादा झूठा है और वादा करते समय निर्माता का इरादा इसका पालन करना नहीं था, बल्कि महिला को धोखा देकर उसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए राजी करना था, वहां तथ्य की गलत धारणा है जो महिला की सहमति को दूषित करती है। दूसरी ओर वादे का उल्लंघन झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। झूठा वादा साबित करने के लिए वादा करने वाले का वादा करते समय अपने वचन को निभाने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए था। धारा 375 के तहत महिला की सहमति तथ्य की गलत धारणा के आधार पर दूषित होती है जहां ऐसी गलत धारणा उसके उक्त कार्य में शामिल होने का आधार थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित तालिका अवलोकन को सरल बना सकती है, तो आइए समझते हैं क्या है। शादी का झूठा वादा, शादी करने का वादा तोड़ना। महिला की सहमति प्राप्त करने के लिए उसे धोखा दिया गया, लेकिन सहमति पूरी करने का कोई इरादा नहीं था। वादा शुरू में पूरा करने के लिए किया गया था, धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। तथ्य की गलत धारणा बनती है, तथ्य की गलत धारणा नहीं बनेगी। इसमें 2 पॉइंट आए हैं, एक में तथ्य की गलत धारणा बनती है, दूसरे में तथ्य की गलत धारणा नहीं बनेगी। सेक्सुअल रिलेशन में सहमति को भंग करना धारा 375 और 376 के तहत रेप का अपराध है या रेप का अपराध नहीं माना जा सकता। शादी करने का सच्चा वादा तोड़ना रेप का अपराध नहीं माना जाएगा। देखते हैं कैसे। प्रमोद पवार मामले में फैसले के बाद 2023 में माननीय जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शादी करने के वादे के उल्लंघन के मुद्दे पर और विस्तार पूर्वक बताया। नियाम अहमद वर्सेस राज्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इस मामले में अभियुक्ता जो पहले से ही शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे, उन्होंने समय के साथ आरोपी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए और इस रिश्ते से एक बच्चा भी हुआ। जब अभियुक्ता को पता चला कि आरोपी भी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, तो उसने उसके साथ रहना जारी रखा
और अपने पिछले पति को इस बहाने से तलाक दे दिया कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था। 2015 में उसकी शिकायत के अनुसार उसने आरोप लगाया कि उसने आरोपी के साथ रिलेशन के लिए सहमति दी थी क्योंकि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था और बाद में शादी नहीं की। माननीय न्यायालय की पीठ ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि परिस्थितियों में जटिलताओं के कारण शादी करने का वादा तोड़ना तथ्य की गलत धारणा या झूठा वादा नहीं माना जाएगा। वादे के उल्लंघन के मामले में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का पूरी गंभीरता से वादा किया हो और बाद में उसके सामने कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां आ गई हों या ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हो जिससे वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। इसलिए विवाह करने के लिए किए गए प्रत्येक वादे के उल्लंघन को झूठा वादा मानना और धारा 376 के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी। उल्लेखनीय रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दीपक गुलाटी वर्सेस हरियाणा राज्य के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणी की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि झूठे वादे को साबित करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि रिश्ते के शुरुआती चरण में ही आरोपी का बलात्कार पीड़िता से शादी करने का कोई गंभीर इरादा नहीं था। हालांकि जहां कोई सच्चा वादा किया गया था लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उसे पूरा नहीं किया जा सका तो उसे झूठा वादा नहीं माना जाएगा। यानी कि किसी ऐसे कोई कारण जिस कारण उन वादों को पूरा नहीं कर पाए तो उसे झूठा वादा नहीं माना जाएगा। यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि प्रासंगिक समय पर यानी शुरुआती चरण में ही आरोपी का पीड़िता से शादी करने का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। बेशक ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब सबसे अच्छे इरादे रखने वाला व्यक्ति विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से शादी करने में असमर्थ हो। भविष्य की अनिश्चित तिथि के संबंध में किए गए वादे को निभाने में विफलता या उन कारणों से जो उपलब्ध साक्ष्यों से बहुत स्पष्ट नहीं है हमेशा तथ्य की गलत धारणा के बराबर नहीं होती है। तथ्य की गलत धारणा शब्द के अर्थ में आने के लिए तथ्य का तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में लड़की के कृत्य को पूरी तरह से माफ करने और दूसरे पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए धारा 90 आईपीसी की मदद नहीं ली जा सकती जब तक कि अदालत इस तथ्य के बारे में आश्वस्त न हो कि शुरू से ही आरोपी का उससे शादी करने का वास्तव में कोई इरादा नहीं था। इसे और सरल बनाने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं जहां साथियों एक एग्जाम्पल है, इसको समझिए। जहां सुश्री एक्स एक डेट पर श्री वाई से मिलती है और बाद में एक रिश्ते में बन जाती है। समय के साथ विकसित हुए रिश्ते के दौरान श्री वाई सुश्री एक्स को भविष्य की किसी तारीख पर शादी करने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन करियर के रास्ते में बदलाव, शहरों के अंतर और अन्य सामाजिक कारकों के कारण श्री वाई को रिश्ता तोड़ने और शादी का वादा पूरा न करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ सुश्री एक्स और श्री वाई के बीच किसी भी सेक्सुअल रिलेशन को तथ्य की गलत धारणा या शादी के झूठे वादे के तहत किया गया नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत यदि सुश्री एक्स श्रीमान वाई से मिलती है और श्रीमान वाई यौन संबंध बनाने पर जोर देते हैं जिसे सुश्री एक्स शुरू में मना कर देती है, लेकिन केवल तभी सहमत होती है
जब श्रीमान वाई केवल सेक्सुअल रिलेशन प्राप्त करने के इरादे से और शादी के लिए गंभीर रूप से प्रतिबद्ध हुए बिना शादी करने का वादा करता है, तो श्रीमान वाई को शादी करने का झूठा वादा करके रेप के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, इसको आप समझिए। आगे चलते हैं। शादी का वादा तोड़ने पर रेप का आरोप लगाने के लिए हालिया चिंताजनक चलन। आजकल फ्रेंड्स बहुत ही ये मामले ऐसे बढ़ रहे हैं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है और एक इस पर व्याख्या की है। हाल के महीनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंताजनक प्रवृत्ति पर आशंका व्यक्त की है, जिसमें लंबे समय तक सहमति से चले रिश्ते में खटास आने के बाद शादी का झूठा झांसा देकर रेप के आरोप लगाए गए। माननीय जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने महेश दामू खरे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में कहा है, इस न्यायालय द्वारा ऊपर चर्चा किए गए समान मामलों से संबंधित बड़ी संख्या में निर्णीत मामलों से यह स्पष्ट है कि यह चिंताजनक प्रवृत्ति है। ये बहुत ही चिंताजनक प्रवृत्ति है। यह चिंताजनक प्रवृत्ति है कि लंबे समय तक चलने वाले सहमति से बनाए गए संबंधों को जब खराब हो जाता है तो आपराधिक न्यायशास्त्र का हवाला देकर अपराध घोषित करने की कोशिश की जाती है। उपरोक्त टिप्पणी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, 420 धोखाधड़ी, 504 जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोपों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने शादी का झूठा वादा करके करीब 1 दशक तक उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए। माननीय न्यायालय ने प्रमोद पवार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य और नियाम अहमद वर्सेस राज्य में निर्धारित सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा और आरोपों को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय ने कहा कि जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखती है तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा संबंध केवल पुरुष द्वारा उससे शादी करने के वादे के कारण था। एक महिला शादी के वादे के अलावा अन्य कारणों से भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। शादी के झूठे बहाने से बलात्कार के अपराध को आकर्षित करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि सेक्सुअल रिलेशन केवल शादी के वादे पर ही आधारित था और जब पुरुष ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया तो तथ्य की गलत धारणा के कारण सहमति खराब हो गई। ऐसी स्थिति में जहां महिला द्वारा जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उक्त शारीरिक संबंध पूरी तरह से पुरुष द्वारा उससे शादी करने के कथित वादे के कारण था। इस प्रकार जब तक यह नहीं दिखाया जा सकता है कि शारीरिक संबंध पूरी तरह से शादी के वादे के कारण था, जिससे किसी अन्य विचार से प्रभावित हुए बिना शारीरिक संबंध के साथ सीधा संबंध हो, यह नहीं कहा जा सकता है तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति का हनन हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महेश दामू खरे में ये बात कही है। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और अन्य मामला प्रशांत वर्सेस दिल्ली राज्य में माननीय न्यायालय में पीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति लंबे रिश्ते को तोड़ने का निर्णय लेता है तो यह रेप के अपराध में परिणत नहीं हो सकता, बशर्ते रिश्ते की शुरुआत में सहमति से संबंध बने हों। बहुत ही इम्पोर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। किसी जोड़े के बीच सहमति से रिश्ता टूटने मात्र से आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। शुरुआती चरणों में पार्टियों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिकता का रंग नहीं दिया जा सकता जब तक रिश्ता वैवाहिक रिश्ते में तब्दील न हो जाए। भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता में कपटपूर्ण तरीकों से सेक्सुअल रिलेशन बनाने से निपटने के लिए एक नया प्रावधान शामिल किया गया है। साथियों, यदि जैसा कि आप सबको मालूम है कि जुलाई 2024 से नया कानून लागू हुआ है, उसमें एक नई धारा जोड़ी गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है कि भारतीय न्याय संहिता में कपटपूर्ण तरीकों से यौन संबंध बनाने से निपटने के लिए एक नया प्रावधान शामिल किया गया है। इसके अनुसार जो कोई भी धोखे से या किसी महिला से विवाह करने का वादा करके उसे पूरा करने के इरादे के बिना उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, जो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी देना होगा। धोखेबाज साधनों में प्रलोभन देना, रोजगार पदोन्नति का झूठा वादा करना शामिल है।